हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज बहुत बहुत तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। एंड आप देखोगे निफ्टी ने पिछले 5-6 दिन का जो पुल बैक था वो एक ही दिन में खत्म कर दिया। और आज निफ्टी ने रिसेंटली लो मारने की कोशिश की सिंस आप बोल सकते हैं अगस्त या सिंस जुलाई। ठीक है, मार्केट ने काफी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया और ये वन ऑफ द वर्स्ट एवर फॉल आपको दिखाई दिया है। और उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ट्रंप है। ठीक है, मार्केट में जो न्यूज आ रही है इसकी वजह से क्लियर कट मार्केट ने ब्रेकडाउन कर चुका है। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे जो ब्रेक सपोर्ट आ रहे वो सपोर्ट अभी क्लियर कट यहाँ पे 22,000 के आसपास आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्केट एग्जैक्टली फॉल क्यों हुआ, स्टॉक्स में जो गिरावट आती हुई दिखाई दी यहाँ पे जोमेटो के अंदर या डिक्सॉन के अंदर, वो आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंड सी आज जब लाया था मैंने काफी चीजें आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक है, और यस्टरडे भी बताया था कि जोमेटो फॉल करेगा, डिक्सॉन फॉल करेगा, और काफी लोगों ने कमेंट किया था सर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, डिक्सॉन फॉल नहीं करेगा, और आप देखोगे यहाँ पे डिक्सॉन काफी अच्छा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो मेरे वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं, काफी सीखने को मिलता है। अगर आप नहीं सीखते भाई आप लोगों की गलती, एक बार सीखना जरूर चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो एफआई की आज काफी तगड़ी सेलिंग थी। ठीक है, कंटिन्यूअसली एफआई सेलिंग करे, 5,900 करोड़ की सेलिंग काफी तगड़ी थी। हालांकि आज वॉलेटाइल मार्केट था, मैंने मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था कि भाई काफी तगड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट है। उसका रीजन है कि मैनिपुलेशंस काफी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दी। एंड उसका और एक रीजन है कि यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी जिसकी वजह से मार्केट आपको वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हम लोगों ने लाइव में काफी चीजें सीखने की कोशिश की। अगर नहीं सीख रहे तो भाई थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है, सीखना चाहिए, आपको काफी तक काम आएगा। ओके, तो मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज बोली थी। देखिए, हालांकि मुझे ये बाद में पता चला, हमारे वन ऑफ द व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये हुआ है। ठीक है, तो हुआ ये था कि जो स्पीच आई थी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें क्लियर कट ये बोला था कि 100% टैरिफ लगा सकता है इंडिया और ब्रिक्स पे। ठीक है, और उसका रीजन क्या है? तो कि बीच में इंडिया ने रशिया के साथ जो क्रूड ऑयल पे साइन किया था, ठीक है, वो डॉलर से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए था, पैसा जो बोलते हैं ना लेन देन, वो डॉलर से करना चाहिए था। उसकी जगह यहाँ पे इन लोगों ने इंडियन रुपीस लोकल करेंसी से किया था। ठीक है, तो जो लोकल करेंसी से किया, जो डी डॉलराइजेशन किया यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे टेंशन में आ गए और उन्होंने यहाँ पे एक वार्निंग जारी की। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट इंडिया का गिरता हुआ दिखाई दिया। ये देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, देखो डोनाल्ड ट्रंप बंदा ऐसा है कि वो सिर्फ अपना सोचेगा। ठीक है, किसी और का नहीं सोचेगा। तो काफी लोगों ने बोला था कि यहाँ पे इंडिया, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा। मैंने क्लियर कट बोला था वो किसी पप्पा का सगा नहीं है, वो कोई बाप का सगा नहीं है। ठीक है, वो खुद के देश का सगा नहीं है, तो हमारा क्या होगा? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातें? तो ये चीज हमेशा आपका भी माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, आपको भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि भाई ये क्यों होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया मार्केट। हालांकि और भी रीजंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 फैक्टर्स है। एंड फैक्टर्स में यूएस डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। सेकंड, यहाँ पे काफी कंपनीज के रिजल्ट वीक आ रहे, अर्निंग स्लो डाउन होती हुई दिखाई दी है। एफआई की कंटिन्यूसली सेलिंग है। और यहाँ पे आप देखोगे कंज्यूमर स्टॉक्स और रियल एस्टेट स्टॉक्स में यहाँ पे डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमारा मार्केट फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो आखिरी पॉइंट आ जाते हैं, सर मार्केट कहां जा सकते हैं, सपोर्ट अभी क्या है? देखो निफ्टी का सपोर्ट 23,000 का था, जो आज सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से फॉल हुआ है आई डोंट थिंक ये सपोर्ट लेगा। ठीक है, चांसेस हाई है कि कल गैप डाउन ओपन हो सकता है एंड फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो अगला सपोर्ट जो निफ्टी का आता है, ठीक है, वो वीकली चार्ट, माफ कीजिएगा मंथली चार्ट में आ रहा है। मंथली चार्ट पे 20 डे पे हर बार निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। कोविड के बाद 2021 में लिया था और अब लेने की कोशिश कर रहा है। तो चांसेस हाई है कि यहां पे सपोर्ट ले सकता है, जिसका सपोर्ट अराउंड यहां पे 22,000 के आसपास बैठता है। 22,000, 22,300 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट बैठता है। तो वहां पे निफ्टी चांसेस है कि सपोर्ट लेता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्लियर कट ब्रेकडाउन है मार्केट के अंदर। ठीक है, एंड रही बात स्टॉक्स में, तो देखो आज स्टॉक में काफी तगड़ी बिकवाली थी। जोमेटो, न्यूगन सॉफ्टवेयर, डिक्सॉन, एमसीएक्स, कल्याण ज्वेलर्स, सभी के सभी क्रैश होते हुए दिखाई दिए। और आप देखो यहाँ पे भाई तबाही है। ठीक है, क्रैश भी नहीं, तबाही है। यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे में 13 से 10%, 16% तक क्रैश होना अनबिलीवेबल। ठीक है, अब मैं दूसरे भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। काफी दूसरे स्टॉक लाइक सीडीएसएल, आईटीआई, वो सभी 4-4, 5-5%, इवन पेटीएम का स्टॉक 5% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो क्लियर कट तबाही है।
ठीक है। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी वार्निंग दी थी कि भाई टेम्पररी पुलबैक था, उसको फोकस मत करना, फोकस मत करना। जो लोग मेरी बात नहीं समझोगे उनको थोड़ी बहुत तकलीफ आई होगी। ओके, पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जोमेटो में क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखो, जोमेटो का क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। स्टॉक की जिस तरह से फॉल आया है, अभी सपोर्ट नजदीक है, वो है 200 का। तो टेम्पररी पुलबैक करेगा, ठीक है। टेम्पररी पुलबैक करेगा, तो ये बात याद रखिएगा, इसको पॉजिटिव मत समझिएगा, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स मैंने आपको बोला था ना कि टेम्पररी पुलबैक करेगा। देखो कल्याण ज्वेलर्स की हालत, ठीक है। मुझे अभी किसी ने कमेंट किया था लाइव में कि यहाँ पे सर मैंने पुलबैक में मैंने एंट्री की। यही होता है मेरे भाई, टेम्पररी पुलबैक में एक बार देखो कि वो टेम्पररी पुलबैक क्यों हुआ। एफएन एक्टिव स्टॉक है, इसकी वजह से टेम्पररी पुलबैक हुआ। तो आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर जोमेटो भी पुलबैक करता है तो इसका मीनिंग नहीं बॉटम बन चुका है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो टेम्पररी पुलबैक है, ठीक है। ओवरसोल्ड स्टॉक होता है, यह बात आपको समझनी चाहिए। और अगर कोई बंदा आपको नहीं समझा रहा है, आपको नहीं सिखा रहा है कोई भी चैनल के अंदर, ठीक है, तो भाई आपको उसको बंदे से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम जैसे व्यूअर्स को या हम जैसे क्रिएटर्स को आपको सही नॉलेज प्रोवाइड कर सके आप लोगों को, ठीक है। तो सपोर्ट दिखेगा, देखो शॉर्ट एंड सिंपल में सपोर्ट अभी 200 का है, वहां पे टेम्पररी पुलबैक हो सकते हैं बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट्स। और दूसरा फाइनल सपोर्ट मुझे जो दिखाई दे रहा है वो अराउंड 160 के आसपास है, जहां पे ये स्टॉक फाइनल सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा रिलैक्स रहेगा। और जो फॉल आ रहा है उसका रीजन क्या है यहाँ पे, तो रीजन आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है जोमेटो के अंदर कि जो एग्रेसिव एक्सपेंशन है उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट हिट हुआ है, और माना जा सकता है कि आगे भी कंपनी का प्रॉफिट हिट हो सकता है, यानी कि आगे भी कंपनी प्रॉफिट कम कर सकती है। हालांकि फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है, लेकिन अभी के लिए प्रॉफिट में डीप आएगा, और अगर प्रॉफिट में डीप आएगा तो स्टॉक भी फॉल करेगा, ठीक है। सिंपल रूल है, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा फ्यूचर में तो बाद में देखेंगे। बड़े प्लेयर ऐसा ही सोचते हैं, बड़े प्लेयर यानी कि एफआई ऐसा ही सोचते हैं, तो आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए अगर आपको स्टॉक में टाइम टू टाइम यहाँ पे फोकस करना है तो स्टॉक में। ओके, चलिए उसके अलावा यहाँ पे डिक्सॉन की बात करनी चाहिए, जो मैंने आपको क्लियर वार्निंग दी थी। स्टॉक में काफी तगड़ा फॉल हुआ और इंट्राडे में डी लो पे क्लोजिंग दी है। अब देखो कल अगर पुल बैक करता है बेस्ड ऑन द ओवरसोल्ड मार्केट या ओवरसोल्ड स्टॉक, तो भाई खुशी से कूदने मत लगना, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी पुल बैक होगा। मैंने आपको एक आंसर बताया था कि जब भी स्टॉक रिजल्ट के दिन या रिजल्ट के बाद इंट्राडे में 6% फॉल करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। जो बाइंग ट्रेंड था उसकी जगह वो नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। तो ट्रेंड चेंज करा है, तो आप देखोगे ये तो 13% फॉल हुआ है, तो ट्रेंड इसका टोटली चेंज हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म में 18,000 का रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। काफी लोगों ने शॉर्ट किया होगा आज के डी हाई से, एंड इसको होल्ड काफी लोग करते होंगे, ठीक है। और स्टॉक का जो सपोर्ट अगला दिखाई दे रहा है वो 1400 के आसपास, सॉरी 14,000, 12,000 एंड 10,000। तो चांसेस हाई है कि 10,000 के आसपास ये बंदा आता हुआ आपको दिखाई देने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो छोटे मोटे पुल बैक में थोड़ा खुश मत होना, ये बात याद रखिएगा। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है। देखो आप लोग भी स्मार्ट है, ठीक है, थोड़ा आप पे भी डिपेंड करता है। देखो M6 में यहाँ पे भी फॉल आता हुआ दिखाई दिया। M6 में हालांकि रिजल्ट काफी अच्छे थे, ग्रोथ काफी अच्छी थी, लेकिन माना जा रहा है कि जो अनुमान था उससे वीक आते हुए दिखाई दिए, तो मार्केट को पसंद नहीं आए, इसकी वजह से ये भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया 8.5% का, ठीक है। अब देखो M6 काफी ओवरबॉट हो चुका है स्टॉक। एक टाइम पे ये मल्टीबैगर स्टॉक हुआ था, 7,000 तक गया था, लेकिन ये स्टॉक में अभी कोई करना नहीं चाहता है। आप देखोगे स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड है, और स्टॉक का सपोर्ट 4,000 पे आसपास बैठता है। तो अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहेगा यहाँ पे स्टॉक के अंदर, M6 के अंदर टोटली ट्रेंड नेगेटिव आता हुआ दिखाई दिया है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, न्यूगन सॉफ्टवेयर भी काफी आज तगड़ा फॉल हुआ था, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे इंटरनेट में जो क्रैश आया है, क्लियर कट ब्रेकडाउन है स्टॉक के अंदर, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन क्लियर साइन है कि स्टॉक में अगला सपोर्ट 1,000 पे आने वाला है, ठीक है। तो जिनके पास भी है, बी कॉशियस, बी केयरफुल, स्टॉक का जो सपोर्ट आ रहा है वो 1,000 की आसपास बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में होगा। कोई डाउट रहता है आपको लगता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और दूसरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट भाई, काफी चीजें सीखने को मिलेगी, सच्ची में बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।